देख रहे टेक्सटाइल शेयरों का रंग उड़ा हुआ है, काफ़ी गिरावट है। आगे अब भारतीय कंपनियों के लिए कितनी चुनौतियां हैं, जिस तरह से बांग्लादेश और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हो गई है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम। अभिषेक, गुड आफ्टरनून। बताइए आज ये गिरावट क्यों देखने को मिल रही है और आगे किस तरह की चुनौतियां हमें देखने को मिलेगी? देखिए, गिरावट की वजह यह है कि बांग्लादेश के साथ अमेरिका ने एक ट्रेड डील कर ली है। पहले 20% का टैरिफ था, जो कि बांग्लादेश पर घटकर अब 19% हो गया है। और आपको जानकारी है कि बांग्लादेश हो गया, वियतनाम हो गया, ये टेक्सटाइल के मामले में भारत के बड़े कॉम्पिटिटर हैं, क्योंकि लेबर कॉस्ट भी कम होती है और यहाँ से फिनिश प्रोडक्ट का जो एक्सपोर्ट है अमेरिका को ज़्यादा होता है। और लेकिन अब ये जो नई जो ट्रेड डील की है, अभी भी आप देखेंगे कि भारत के मुकाबले 1% का ज्यादा टैरिफ बांग्लादेश पर है, यानी कि 19% का, भारत पर टैरिफ 18% है। लेकिन कुछ रियायतें अमेरिका ने बांग्लादेश को दी है, जिससे कि भारतीय जो टेक्सटाइल एक्सपोर्टर हैं उनके लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। और कुछ टेक्सटाइल और कपड़ों के इंपोर्ट पर अमेरिका ने टैरिफ को घटा के कर दिया है जीरो। स्पेशली वो कपड़े या फिर गारमेंट टेक्सटाइल जो कि अमेरिका से इंपोर्टेड फाइबर या फिर कॉटन से बांग्लादेशी कंपनियां बनाती हैं, उन पर अमेरिका में जीरो टैरिफ लगेगा। तो ये एक निश्चित तौर पर बड़ी छूट है और इसके चलते भारतीय जो कंपनियां हैं जिनको 18% का टैरिफ देना पड़ेगा, एक डिसएडवांटेज सा क्रिएट हो गया है। अब ये बांग्लादेश के साथ जो डील की अमेरिका ने, उसमें किसी तरह की अमेरिकी प्रोडक्ट्स को परचेज करने की भी कोई शर्त नहीं रखी गई है, जो कि भारत के साथ शर्त है। $500 बिलियन का व्यापार करना है भारत को अमेरिका के साथ, वहां से इंपोर्ट करना है। तो ये चीज कहीं ना कहीं परेशान करने वाली है। दूसरी चीज ये है कि भारत भी अमेरिका से कपास का इंपोर्ट करता है। भारत $200 मिलियन का इंपोर्ट करता है। बांग्लादेश की बात करें तो $250 मिलियन का इंपोर्ट करता है। लेकिन बांग्लादेश को छूट मिला है और जबकि भारतीय कंपनियों को वो छूट नहीं मिला है, और यही चिंता का सबब हो सकता है। इसी के चलते आज हम देख रहे हैं कि गिरावट हो रही है। यूएस के अगर हम टोटल टेक्सटाइल इंपोर्ट की बात करें तो चाइना के पास सबसे बड़ा शेयर है, 18.5%, वियतनाम 17%, और अगर हम बांग्लादेश की बात करें और भारत की, तो बांग्लादेश की उनके इंपोर्ट में हिस्सेदारी 9% की है, भारत की 10% की। तो काफी टफ कॉम्पिटिटर है बांग्लादेश। और अभी इस ट्रेड डील के बाद थोड़ा सा डिसएडवांटेज भारत के लिए हो गया है। अगर हम एशियाई देशों पर अगर हम टैरिफ की बात करें तो भारत पर देखिए 18% टैरिफ है, बांग्लादेश पर 19% का टैरिफ है। लेकिन सर्टेन टेक्सटाइल कपड़ों पर टैरिफ को उन्होंने जीरो कर दिया है। वियतनाम पर 20% का टैरिफ, कंबोडिया और इंडोनेशिया पर 19% का टैरिफ, और चाइना पर 37% का टैरिफ है। लेकिन बांग्लादेश के पास कॉस्ट एडवांटेज होता है और अमेरिका ने जो रियायत दी है, तो भारतीय कंपनीज के लिए थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ती नजर आएंगी। पहले यह माना जा रहा था कि भारत के पास एक एज है, क्योंकि भारत पर पूरे के पूरे एशियाई देशों में सबसे कम टैरिफ लगा था 18% का। लेकिन इस छूट से बांग्लादेश को जो अमेरिका ने छूट जो दी है, उससे थोड़ी सी चिंता उभर के सामने आ रही है। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए एक राय हमारे मार्केट एक्सपर्ट से भी ले लेते हैं। गौरव जी, बांग्लादेश और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हो चुकी है, 19% का टैरिफ अब वहाँ पर लगाने वाले हैं, जिसका जो पूरा इम्पैक्ट है हम टेक्सटाइल शेयरों पर देख पा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारी रियायतें यहाँ पर भारत से ज़्यादा बांग्लादेश को मिली है। गोकुलदास में देखिए यहाँ पर गिरावट है करीब करीब 3% से ज़्यादा की। वेल्समन लिविंग में भी करीब 4% की गिरावट। वर्धमान टेक्सटाइल 4.5% से ज़्यादा गिरा हुआ है। पर्ल ग्लोबल में भी करीब 5.5% की गिरावट है। आप इस ट्रेड डील को किस तरह से देख रहे हैं और आने वाले दिनों में कितना और इम्पैक्ट हमें टेक्सटाइल शेयरों पर नजर आएगा? नो डाउट बांग्लादेश, अगर हम टेक्सटाइल स्पेस की बात करें तो इंडियन कंपनीज, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए हमेशा ही एक थ्रेट रहा है, अर्सवाइल कंपिटिटर रहा है। और इस प्रकार की ट्रेड डील जब यूएस के साथ होती है तो कहीं ना कहीं उसका एक डायरेक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स देखने को मिलता है। तो नीजर रिएक्शन, इमीडिएट रिएक्शन नेगेटिव है। लेकिन फ्रॉम अ मीडियम और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की मैं बात करूं तो आई थिंक देयर इज लॉट मोर टू डिस्कस ऑन बांग्लादेश। जिस तरीके की अस्थिरता वहां चल रही है, काफी ज्यादा डेंट ऑलरेडी उनकी इकोनॉमी को लग चुका है। अब किस तरीके से आगे फैक्ट्रीज का आउटपुट रहेगा, ऑर्डर्स फ्लो किस तरीके से रहेंगे, आई रियली हैव डाउट ऑन दिस। वेयर एज हम इंडिया की बात करें तो वी आर इंडस्ट्रीज कंटिन्यू टू ग्रो एंड फ्लरिश। तो देयरफॉर आई डोंट थिंक इसका बहुत लॉन्ग टर्म में बहुत मीनिंगफुल इम्पैक्ट रहने वाला है।
ये लॉन्ग टर्म के लिहाज से कोई ज़्यादा मीनिंगफुल इम्पैक्ट आने वाले दिनों में नहीं दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और